हेलो फ्रेंड्स, हमने DSSP के एग्ज़ाम के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे क्लास 9th की जो बायो से रिलेटेड थे, तो उसके तीन पार्ट कर चुके हैं और ये 4th पार्ट है। तो इस पार्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चंस करेंगे और स्टार्ट करते हैं फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले मैं ये होप कर रही हूँ कि आपने भी जो 3 पार्ट है वो पहले देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो सोर्स है ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज, वो क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो हम कहते हैं कि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, CO2 को यूज करते हैं प्लस में वाटर, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। प्लस में यहाँ पे ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन यहाँ पे लिबरेट होती है इस प्रोसेस के अंदर। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो ये आ जाएगा। तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में वो कहाँ से आ रही है, फोटोसिंथेसिस की वजह से आ रही है। CO2 कहाँ से लेगा प्लांट, एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से लेगा, सोयल से लेगा। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, H12 आ जाएगा हमारे पास और O6 आ जाएगा। फिर है कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन के अंदर तो ऑक्सीजन यूज होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है N2 वो क्या है, इससे नाइट्रेट्स बनते हैं और नाइट्राइट्स बनती हैं। The impact of the green revolution was felt in most in the cases of, तो ज़्यादातर जो ग्रीन रिवोल्यूशन था तो मेनली लाया गया था वीट और राइस के लिए, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स देखने को मिले वो हमें वीट के ऊपर ज़्यादा देखने को मिले थे। इसी वजह से जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है इसको वीट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं माइक्रोप्लाज्मा क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, ये मोनेरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या होते हैं हमारे पास साइज के ऑर्गेनिजम्स, हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज के। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होते हैं कि टर्निंग ऑफ ग्रीन हाउस बिकॉज ऑफ एल्गल कवर, कि एल्गी है वो कवर मतलब किसी भी एरिया के ऊपर आ गया तो वहाँ उसकी वजह से एक घर था वो ग्रीन हो गया, तो इसका तो कोई लेन सेंस ही नहीं बन रही। सेकंड है एक हाउस है वो ग्रीन हो गया क्योंकि जो ग्रीन कंपोनेंट था वाइट लाइट की वजह से, तो ये भी कोई रीज़न नहीं हुआ। फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, हमने कहा था कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी फूड की वो बढ़ गई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर की। तो वार्मिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कि हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो वार्म हो रहा है रेडिएशंस को ट्रैप करके। एटमॉस्फेयर से रेडिएशंस आ रही है, एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, इनको ट्रैप कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग होती है, ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो प्रोटोजोआ हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, तो प्रोटोजोआ होते हैं ये हमारे प्रोटिस्ट के अंदर आते हैं। प्रोटिस्ट हमने किया था, ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, जो कि कैसे होंगे नेचर के अंदर, यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया कोज करता है, तो वो हमारा एक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है पेप्टाइड की जो सिंथेसिस होती है ये कहाँ होती है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस हमारी राइबोसोम्स के पास होती है। ठीक है, ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल, बैक्टीरिया के द्वारा बतानी है। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो तो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ऐसे ही जो लेप्रोसी है ये भी हमारे पास कैसी है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। जबकि पोलियो का तो हम वायरस करते हैं ना, तो थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है न्यूमेटिक बोन्स क्या होती हैं, ये ऐसी बोन्स होती हैं जिसके अंदर कैविटीज प्रेजेंट होती है और इनके अंदर एयर फिल होती है। तो ये बर्ड्स के अंदर पाई जाती है ताकि उनका जो वेट है उसको रिड्यूस किया जा सके जब वो फ्लाइट करेंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट है जो काला आजार है वो किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, तो हम इसका कर चुके थे कि जो काला आजार है वो सैंड फ्लाई की बाइट से स्प्रेड होता है। और सैंड फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, फेलिबोटोमस है। ठीक है, नेक्स्ट है
द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में, कि जो कोई भी इकोसिस्टम है उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, तो सन से आती है। सन वाली लाइट कोई प्लांट्स यूज कर रहे होते हैं, तो सनलाइट इसका क्या हो गया, सोर्स हो गया। और ये सनलाइट क्या है, सोलर एनर्जी को जो प्लांट्स है वो किस में चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी में। किसकी फॉर्म में, फूड की फॉर्म में। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है एनालिडा। एनालिडा क्या होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इनकी क्या खास बात की थी, एक तो हमने सेगमेंटेड बॉडी की थी, तो सेगमेंटेड बॉडी तो कहीं पे भी दे नहीं रखा, ठीक है। तो सिलोम तो और इनके अंदर प्रेजेंट होती है। हमने कहा एनालिडा से जो है ये शुरू हो जाती है, लेकिन ये आगे भी कंटिन्यू करी है, तो ये सिर्फ इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इनके अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इनके, ठीक है, हर्मोप्रोडाइट होते हैं ये, ठीक है, लेकिन ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट है, तो वो भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो सिर्फ इनके अंदर स्पेशली प्रेजेंट होंगे वो क्या है, नेफ्रीडिया। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। गोल्गी किसने की थी, गोल्गी बॉडी ने, हम कहते हैं इनके साथ एसोसिएटेड रहेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, कि बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के किसने दी थी, ये हमारी डार्विन ने दी थी। और डार्विन ने इसमें क्या बताया था, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था कि जो नेचर है वो कैसे किसी भी वेरिएशंस को सिलेक्ट करता है और उनका जो है सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा देता है। तो ये कब पब्लिश होती है, ये 1859 के अंदर पब्लिश होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर बायोलेटरल सिमेट्रिकल बताने हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होने चाहिए, प्लस में ट्रू बॉडी कैविटी होनी चाहिए। तो एनालिडा है, क्योंकि इकाइनोडर्म्स जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। प्लेटीहेल्मिन्स जो है, ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है, ठीक है, BC लिख लेते हैं, ठीक है, ऑफेंड मत होना कोई भी, ठीक है। तो ये क्या है, बॉडी कैविटी, तो ये इनके अंदर नहीं होती। फिर है सिलेंट्रेट्स, ये रेडियल सिलेंट्रेट्स रेडियल होते हैं, प्लस में इनके अंदर जो है बायलेटरल, ठीक है, रेडियल हो गए तो बायलेटरल सिमेट्री भी नहीं हुई, और इसके साथ साथ इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो भी नहीं होती है, ठीक है, और ये भी डिप्लोप्लास्टिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कौन फिक्स कर सकता है, तो हम कहते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके ये क्या बनाता है, नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स बना सकता है, ठीक है। और ये नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स कौन यूज करता है, प्लांट्स। तो एक तरह का वापस सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, डैश टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। तो जो हमारा स्क्लेरेंकाइमा है वो डेड सेल से मिलकर बना होता है। पेरेंकाइमा हमारा क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। एरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये स्पेशल फॉर्म्स है किसकी, पेरेंकाइमा की। कोलेनकाइमा जो कि वो वाला, एरेनकाइमा के अंदर तो एयर कैविटीज होता है, और कोलेनकाइमा वो होता है जो कि मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट है, Which of the following organisms do not have a defined nucleus? न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए और ना ही मल्टीसेलर होने चाहिए। तो मतलब कि प्रोकैरियोट्स होने चाहिए और यूनिसेलर होने चाहिए। तो कौन होते हैं, ये मोनेरा होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, लेकिन ये यूकैरियोट्स हैं। फंजाई और एनिमेलिया है, ये हमारे मल्टीसेलुलर है, इसके साथ साथ यूकैरियोट्स है। नेक्स्ट है, for what purpose do marine animals usually use डिजोल्व कार्बोनेट जो होते हैं सी के अंदर, तो मैरीन एनिमल्स उनको क्यों यूज करते हैं, तो वो अपना शेल बनाने के लिए क्या है उनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है, द लेवल ऑफ विच विटामिन आर केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स। जो पोल्ट्रिकल फीड्स होते हैं तो उनके अंदर कौन कौन से जो विटामिन है ज्यादा होने चाहिए, तो विटामिन ए और के इनके अंदर ज्यादा होने चाहिए। तो इनके अंदर क्या ज़्यादा होता है, विटामिन ए और विटामिन के। नेक्स्ट है, के का लेवल ज़्यादा रखना चाहिए हमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए प्लांट्स को लिए। तो मोलिब्डेनम भी माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो, तो इसको कम चाहिए। मैग्नीशियम जो है ये इनके क्लोरोफिल के अंदर होता है, तो ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। जबकि जिंक और कॉपर ये क्या है, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट है,
ज़ैंथेनियम और सिप्रेनियस रोटेंडस, ये क्या है, ये वीड्स होते हैं, ठीक है। तो इनको रिमूवल करना होता है हमें, ताकि हमारी जो क्रॉप है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। नेक्स्ट है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्रेडिट है वो किसको जाता है, तो ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। वर्गीस क्यूरियन जो है ये हमारे वाइट रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। ठीक है, फ्लड रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा मिल्क का प्रोडक्शन था ना वाइट रेवोल्यूशन से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दूध की बाढ़ आ गई थी, तो इसको फ्लड रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, वाइट रेवोल्यूशन को। और इसके लिए कौन है, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन और एम.एस. स्वामीनाथन किसके हैं, स्वामी जी ग्रीन रेवोल्यूशन के हैं। नेक्स्ट है, Which of the following is termed as the true friends of the farmers and natural flowers? तो हमारे जो अर्थवॉर्म्स हैं उनको यूज़ करते हैं ना मैं एग्रीकल्चर के अंदर मैन्योर वगैरह बनाने के लिए, तो ये क्या है, फ्रेंड्स होते हैं फार्मर्स के। नेक्स्ट है एपिस सिरिना इंडिका, तो एपिस क्या होता है, बी, तो ये क्या है, टाइप की बी है। नेक्स्ट है which of the following cannot be classified as a group of activity can give a good yield? तो एक ऐसी मतलब एक्टिविटी नहीं है जो कि जिससे हम गुड yield ले सकते हैं। तो तीन टाइप की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं हम, ठीक है। एक होता है क्रॉप को प्रोडक्शन, ठीक है, वैरायटी भी आती है, प्रोटेक्शन भी आता है, तो इसके अंदर क्रॉप एफिशिएंसी नहीं आती। ये तीन तरह की हम इम्प्रूवमेंट्स पढ़ते हैं जब चैप्टर करते हैं। तो इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेंगे जो कि हमारा पार्ट 5 होगा। अब हमारे पास दो ही पार्ट रहते हैं, पार्ट 5 और पार्ट 6। तो इसी के साथ ये दोनों भी हो जाएंगे तो हमारी केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, फिर बायो भी हो जाएगी, फिर बच जाएगी फिजिक्स। तो फिजिक्स के भी हम जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच।